कोई बात नहीं। महाराज एक जहां जीव को विचारी कर दिया गया, ईमानदार से बताओ, दांत जीव को कष्ट देते हैं तो दांत है दुष्ट और जीव है साथ, उपमा दी गई। इतना कष्ट देने के बाद भी दांतों में अगर तिनका कोई फंस जाए तो दांत में अगर तिनका फंस जाए जीव निकाल दिया। ये जीव है कि दया जो दांत बने, और नहीं अलग अलग हो जीव से कुछ कह दो सब जरिया दीजिए। वो तो संयम बनाए रखती है, और जीव है कि संयम के कारण दांत बने नहीं बने, नहीं कुछ कह दे। टुक टुक गुप्ता जी की तरफ से 10 रुपए की मुद्राएं। ये हर आपने बोले गंगा का चर्चा की गंगा से, गंगा में अगर मदिरा डाल दी जाए तो वो अपवित्र भी पवित्र हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती। और उसी गंगा से जल निकाल दिया जाए और उसकी मदिरा बनाई जाए, और फिर किसी संत को दो जो कि गंगा जल से आप मदिरा बनाई ना पी, कोई पिएगा? पिएगा कोई? नहीं पिएगा। सुरसरी जल बारुण कृत जाना तो ताते संत करही नहीं पाना। और वही मदिरा जो बनाई गई है मदिरा है, और उसी मदिरा को गंगा में डाल दो तो सुरसर मिली ही सुपावन कैसे, ईश अनीस अंतर जैसे। वो फिर मदिरा नहीं देती है, हो जाए। एक बात और आपने रखी कि बैर अकारण सबका भूष, और जो कर हित अनहित, ये कौन लोग हैं? ये कौन है जो अकारण बैर करते हैं? आचार्य अब आप पहुंच जाते हैं, आपका समझा हुआ विषय इसलिए बैर अकारण सबका भूषण, और जो कर हित अनहित, ये खरों के लक्षण, दुष्टों के लक्षण बताए जा रहे हैं। जैसे जिम हिम ऊपर कृषि दल करही, कृषि खड़ी है, दुष्ट तो ऐसे होते हैं कि दूसरे का विनाश करने के लिए अपने को भी नष्ट कर देते हैं। वहां हिम की उपमा दी गई है। हिम उपल जो होते हैं, जब कभी आपने देखा कि पत्थर गिर गए, तो जो पत्थर गिरे वो पत्थर भी नष्ट हो गए और उन्होंने फसल को भी नष्ट कर दिया। ऐसे दुष्ट का स्वभाव होता है कि दुष्ट दूसरे का विनाश करने के लिए वो अपने को भी विनाश कर देते। और भी लक्षण उसी जगह बताए गए हैं। दुष्टों की बात की तो हम दुष्टन के बात का छुआ भाई, हाँ जरा अपने कहा कि उसको देखा ना जरा, तो हम देखे ले रहे हैं उसको। कैसा स्वभाव होता है दुष्टों का? जो काहू के सुने बड़ाई तो श्वास ले जन चूड़ी। जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो श्वास ले, मानो जैसे चूड़ी बुखार आ गया। और देखो जरा, जब काहू पर देखे विपत्ति, किसी के ऊपर विपत्ति देखते हैं तो सुखी भय मानव जग, ऐसे सुखी हो जाते हैं मानो संसार का वैभव को प्राप्त हो गया। ये दुष्टों के लक्षण है, ये खलों के लक्षण है। और साधु की चर्चा चल रही थी। आपने कर्म पर दर्शन दिया, आपने कहा हरिश्चंद्र का अपराध था, तो हमने कहा हरिश्चंद्र का अपराध वहां शब्द अपराध नहीं लगाया जाएगा, वहां अपराध शब्द अनुपयुक्त है, वो शब्द अपराध नहीं लगाया जाएगा। किसी को वचन दिया था क्या कोई हरिश्चंद्र ने अपराध किया था? और शब्द है और करे अपराध को और पाओ फल फल। वहां भी अगर पत्नी को भोगना पड़ा, आपने कहा तो पत्नी जो है वो पति का आधा अंग होती है। क्या होती है? आधा अंग। पुत्र उसी के सुख से संतति पैदा हुई है, तो है तो खेल उसी पात्र प्रतिबिंब है। इसलिए दूसरा सोच ले तो मुकारी बैठे
तो सही बात है, तो होगारी धरबे करिएगा, तुमरी वो के भरिएगा। निगाह तेज है, ये खंड का क्या था, और निगाह तेज हो तो अखंड का क्या था। क्या भाई, सुनत बचन फिर हरत निहारे, तो तीखे चाप खंड। परशुराम ने क्या देखा, खंड, और इनको देखना चाहिए अखंड। और जब अखंड को देख लेंगे तो खंड का दर्शन छूट जाएगा। अखंड कौन है, ज्ञान अखंड एक सीता, धनुष तोड़ने वाला है अखंड, और परशुराम जी देख रहे हैं खंड। तो जहां जहां जो प्रयोग आप कर रहे हैं, जिनको दर्शन करा रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, तो ब्रह्मवाणी में कहा, पूछा गया किम कर्म कवयो अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रोक्षाम यज्ञात्मा मोक्षे। अब जैसे कर्म और कर्म का फल, उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लोग कर्म के फल को त्याग देते हैं। इसको समझना बड़ा कठिन खेल है महाराज। अपनी यात्रा की अच्छा लगा, चलो कम से कम वहाँ आजकल हमें लगता है गुजर ही रहे, देख रहे, ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पहुंचने के बाद अब तो विस्तार होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, चिंतन की शैली अच्छी और जानी चाहिए। ब्रह्मवाणी के चौथे अध्याय में परमात्मा कहता है, त्यक्त्वा, देखिए फल की बात चली, कर्म और कर्म का फल, कर्म है, कर्म का फल है, लेकिन क्या करता है, त्यक्त्वा कर्म। आप जैसे लोग महापुरुष, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तत्त्वयो निराश्रयः कर्मणि भी प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति निराश्रय चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म यदिच्छा लाभा संतुष्टो दुंदातीतो विमत्सरा समः सिद्धावसिद्धो तत्संग संस्कृत ज्ञानाविष्कृति। ये कर्म का जो स्वरूप है आपने जो बताया, इसको कर्म को जानना है, विकर्म को जानना है, अकर्म को जानना है। जब इतनी यात्रा सब करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा कि इसका स्वरूप क्या है। कर्म धर्म बनी चिराजुरम कर्म धर्म स्त्री परिहार्थम, ये निश्चित रूप है कि कर्म धर्म बनी चिराजुरम। कभी कभी कर्म, आपने जिसे कहा कि वो पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, अर्धनारी होती है, क्या करना, तो आपने कहा वो तो कर्म का भोग तो उसे भी मिलेगा। इससे आपने उत्तर दिया, और काफी लोग उसमें भावित भी हुए कि नहीं ये सच्चाई हो सकती है भाई, कि पत्नी जो होती है वो अर्धनारी होती है ना, आधा अंग होती है। अच्छी बात, मैं एक स्थान में चल रहा हूँ आपको, जहां पत्नी ने साथ छोड़ दिया। एक था जिसका नाम था धराकर, वर्तमान में उसका नाम है वाल्मीकि। क्या नाम है, और पहले थे वर्तमान, चोरी करते थे, मार काट करते थे, लूटपाट करते थे, उनका ये कर्म था। क्या करना, और एक दिन उन्होंने सब दृश्यों को पकड़ लिया और बांध लिया। तो उन महापुरुषों ने पूछा, भैया ये तुम किसके लिए करते हो, ये किसके लिए करते हो, चोरी करते हो, मार काट करते हो, लूटपाट करते हो, ये किसके लिए करते हो। उसने कहा मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए करता हूं। किसके लिए करता हूं, बच्चों के लिए। ये शास्त्र भी है। तो महापुरुषों ने कहा कि क्या अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पूछ के आओ कि जो तुम चोरी करते हो, ये मार काट लूटपाट करते हो, इसका दंड जब भगवान तुम्हें देगा तो क्या तुम्हारी पत्नी साथ देगी, बच्चे साथ देंगे। उसने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं है, तुम्हें पूछ के आओ। वो अपनी पत्नी के पास गया, उसने कहा जो मैं चोरी करता हूं, मार काट करता हूं, लूटपाट करके धन दे करके लाता हूं, और तुम्हारा भरण पोषण करता हूं, तुम्हें पालता हूं, बच्चों को पालता हूं, और ये चोरी करना डकैती झाड़ के लाता हूं, तो अगर परमात्मा मुझे दंड देगा तो क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगी। तो उसने उत्तर दिया, चोरी करो तुम, डकैती डालो तुम, मार काट करो तुम, तो भागो तुम, भागो तुम। अरे खूब, यही है कर्म धर्म राम की। वो लोग
भोगना पड़ेगा। ये तुम कर रहे हो, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो महापुरुषों ने कहा अब तुम्हारा विचार कुछ और हो तो बता दो, तो हम कहेंगे तो फिर वो करो। तो चले कहा नहीं, अब आप लोग बताओ। पत्नी ने तो हमारा साथ छोड़ दिया, जिसके लिए मैं चोरी कर रहा था, मार काट कर रहा था, लूट पाट कर रहा था, उसने तो हमारा साथ छोड़ दिया। अब आप बताइए मुझे कोई ऐसा रास्ता जिससे मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा का नाम ले और राम राम करो। उसने कहा मुझे, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैंने जीवन भर मारा है, मैंने मारा किया है, जीवन भर मारा। तो उन्होंने महापुरुषों ने कहा तुम मरा करो तो कुछ। तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक ब्रह्म समाना वाल्मीक नारद घर जोनी नित नित मुख ने कही नहीं होती। ये निश्चय है कि होनी अटल सत्य है। यही है तृष्णा दृष्टम कर्म धरती। जो तृष्णा है वो कर्म है, जो भोग है। यदि नारी सानिध्य देती है तो भोगनी है, और यदि सानिध्य नहीं देती है तो आपने तो तुम्हारे और भगवान परशुराम की। आइए पंडित जी, राजा का एकदम बात आइए, जिस पर यात्रा में थोड़ी गंभीर होकर किस पर चिंतन चलती है। राजा पाप करता है, फल प्रजा को भोगना पड़ता है। शिष्य अपराध करता है, फल गुरु को भोगना पड़ता है। स्त्री पाप करती है, फल पति को भोगना पड़ता है। क्यों? इसी को तो समझने की बात है। राजा पाप करता है, किसको फल भोगना पड़ता है? प्रजा को भोगना पड़ता है। तो क्या प्रजा दूसरे का फल भोग रही है? नहीं, प्रजा भी अपराधी कृत्य भोग रही है। प्रजा ने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कर्म किया है कि ऐसा पापी राजा हमको, इसको समझना बड़ा कठिन खेल है। स्त्री पाप कर रही है, पति को भोगना पड़ रहा है। पति का ऐसा कर्म है, ऐसा कर्म है कि वो पत्नी के रूप में मिली है, इसीलिए उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कर्म को जानो, अकर्म को जानो और विकर्म को जानो, तब बात समझ में आएगी। हाँ बोलिए, अब बोलिए। स्थल विशेष तो आप रखते हैं इसका जो परिणाम है, जो उसका प्रतिफल है, वो है मूल में वही, मूल में वही। अब इसको संसार में कोई भी व्यक्ति पाप करेगा या किसी फल का भोगता हो जाएगा, तो वो ये थोड़ा कहेगा कि ये हमने किया है। और सच्चे अर्थ में वो जहां तक उसकी दौड़ है, वो सोचता है कि तो हमने किया ही नहीं है, तो फिर हमें फल जो भोगना पड़ रहा है। तो मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, तो ध्यान दिया, उसमें था कि संचित, प्रारब्ध और क्रियाण, ये तीन कर्म है। कर्म ही भाग बनता है, ध्यान देना, कर्म ही भाग बनता है और भाग को ही कर्म कह दिया जाता है। जैसे कर्म किया जाता है और भाग होता है। और एक स्थल विशेष जब आया तो तुम्हारी माता जी ने कहा, किसी ने कहा कि ये पति, ये पति, ये पति, तो उन्होंने कहा कि अब बावला पति है, तो वहां भाग्य नहीं प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया? कर्म लिखा कि बाबुल नाम। और व्यवहार जगत में भी भाग्य को हम लोग कह देते हैं व्यवहारिक जीवन में, कि हमारे कर्म में नहीं लिखा। तो कर्म तो किया जाता है कि लिखा जाता है? हमारे कर्म में नहीं लिखा। तो जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, आचार्यों ने जो वाणी दी है, जितना हम लोग समझ पाते हैं उसी के अनुसार हम दर्शन हमारा होता है। जो नहीं समझ पाते हैं उस पर आक्षेप आरोप लगा देते हैं। देखिए जरा, उन्होंने कहा सो परत दुख पावन पर, माने वहां अत्र माने यहाँ दुख पावई और सिर धुल धुल पछताए और काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष शब्द प्रयोग किया गया है। ये दोष जो है ये मिथ्या है, यथार्थ में दोष है नहीं। तो संसार का व्यक्ति अगर कह देता है तो वो मिथ्या दोष लगाता है, यथार्थ उसका स्वरूप वही वही बात। ईमानदारी ये है जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म करने वाला प्राणी कर्म करता है लेकिन उसको फल नहीं मिलता है। ठीक है।
कर्म और भाग दोनों विपरीत शब्द है, लेकिन आपने कहा जो कर्म है वही भाग है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति कर्म करता है और उसको फल सही लक्ष्य नहीं मिलता, और कभी कभी व्यक्ति का भाग साथ दे देता। कर्म साथ नहीं देता है लेकिन भाग साथ। भाग्यम फलम सर्वदा न विद्याचा पौरुषम। मैं सीधा कहो, भाग्योदय शास्त्र ये भी भागवत कहती है हमारी, भाग्योदय शास्त्र है। कैसे? भाग्य का उदय होता है कैसे? तो कर्म पीछे होता है। जैसे जैसे राजा परीक्षित कर्म विपरीत माने मरे हुए सांप को महात्मा के गले में लपेटा और श्राप मिला मृत्यु का, लेकिन भाग्य ने साथ बदल दिया। बोलो लखन लाल की, बोलो परशुराम जी की। वही तो सोचे कौन हमारे लखन लाल दोनों तरफ से बहुत दो ठीक है। तो पहले तरफ से आ गया था लखन लाल जी का, बोलेगा तो मैंने पहले उनका बोल रहे, फिर आपका बोलेगा। आप बना बाद में बोला जाएगा। परशुराम जी की जय। क्योंकि बाद में आपको लखनलाल की जय चोरी का कार्य करता था, दस्यु का काम करता था, परिवारी जनों ने साथ नहीं दिया। पंडित जी वो खाते थे। जब संत ऋषि महात्माओं के संतों के बताने का ढंग दूसरा होता है, वो समझाने का ढंग। कोई किसके लिए कर रहे हो? बोले घर परिवार के लिए। बोले पूछ के आओ ये साथ देंगे कि नहीं देंगे? वो गए, बोले ये जो हम कर रहे हैं इसमें साथ दोगे कि ना दोगे? बोले हम काय को नहीं देंगे। बोले देने न देने से आएगा। वो कह देंगे कि हम नहीं देंगे तो क्या कट जाएगा क्या? अरे जो पाप का फल, पाप के कर्म का फल तुम भोजन कर रहे हो, वो तुम कह दोगे हम साथ नहीं देंगे तो तुम्हारी चलेगी कि उसकी चलेगी? वो तो भोगना पड़ेगा। कोई कह दे तुम पाप कर रहे हो और पाप का भोजन तुम कर रहे हो तो उसे भी भोगना पड़ेगा और तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो तुम्हारी चलेगी क्या? और राम नाम की सरसा बराबर कहा कि वो मरा 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 करने वाला था। राम नाम का प्रभाव ऐसा है, तुम तो थोड़ी देर करो तो सब चकाचक हो जाए। हम राम विरोधी थोड़ी है, तो राम राम करी गए। राम राम करे, राम के विरोधी छोड़ो। लक्ष्मण परशुराम जी के अभिनय पर प्रसन्न होकर के शैलेश अवस्थी जी की तरफ से 100 रुपए मुद्राएं दोनों लोगों के लिए आई हैं। सभी तो उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। अरे वो राम राम नहीं कह पा रहे थे, आपने राम का विरोध थोड़ा करा। किसका विरोध कर रहे हो? धनुष तोड़ने वाले। और ये धनुष तोड़ने वाला कौन ना? ये मुझे मालूम नहीं। ये मालूम नहीं है। अब सोच लो कई बार बिना मालूम के अपराध हो जाता है तो वो को होगी नहीं कि हम वो तो भोगने पड़ेगा। राम का विरोध नहीं कर रहे, धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम? मतलब दुनिया का मालूम है ये बात, आपका नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं मालूम। भरी भुवन घोर कठोर रवि बाजे तजी मार गए चले चिकराही दिग्गज डोल मही आई बोले पूरम कल बले सुर असुर मुनि कर कान दीघे सकल विकल विचार ही को दंड खंडव राम तुलसी जयति बचन ये बात उचार ही। त्रैलोक जानता है, त्रैलोक जानता है, ये सब जानता है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। सब लोगों ने उसका नाम सुना। आपने? बिल्कुल सही, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? तही अवसरे सुन शिवाय धनु भंगा। इसलिए नहीं सुना। बस यही तो समस्या है। आयव भगकुल कमल पथंगा। तो मैंने धनुष को सुना है टूटा। अच्छा, मैंने धनुष के टूटने की आवाज सुनी है, लेकिन तोड़ने के वाले की यही तो बात है महाराज कि आवाज तो सबने सुनी है, पर उस आवाज में भी उन्होंने तोड़ने वाले को अब आवाज कैसी थी? हरी भुवन घोर 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 नहीं कठोर रो रो माने ध्वनि ही तो है।
भी सबने सुनी और विचार किया तो धनुष तोड़ने वाला मिल गया। आपने विचार नहीं किया इसलिए धनुष तोड़ने वाला हमारी सौगंध में हो सकता है कि धनुष की आवाज इतनी तेज रही हो कि लोग उसका नाम ले रहे हो, हमारे तक न पहुंच अब पाए। ये तुम्हारे गलती है अच्छा, हमारी गलती है क्या भाई? हाँ। महिपाता तीनों लोगों में मही पाताल नाके जैसे व्यापा कि राम बड़ी सिर भंजे वो चापा। देखो, धनुष तोड़ने वाला चाहे जैसा हो, ये कह करके तो हमको दबा नहीं पाओगे लक्ष्मण अच्छा कि वो अपराधी नहीं है। अपराधी हाँ, अपराधी है। कैसे? और धनुष तोड़ने वाले का जो साथ देगा वो भी अपराधी है, और जो धनुष तोड़ने वाले को छुपाएगा वो भी अपराधी है, और जो धनुष तोड़ने वाले का साथ देगा वो भी अपराधी है। हम साथ नहीं रहे, हम बताओ क्या कर ले। तुम तो बहुत बड़े अपराधी हो। सुनो, तो साथ कौन नहीं रहे? ब्रह्मा जी के प्रभु ही प्रसन्न सही और देही सब साथ ये कहा ब्रह्मा का विरोध करे, कहा ऋषि महात्मा तुम्हारा दशा गड़बड़ है आज हमारे। देखो, हम बता दें तो अपनी बुद्धि बहुत लगा रहे हो। अब तुम सोच रहे हो कि देवता और ब्रह्मा जी का इनके सामने ला के खड़ा कर दो। गलत कह रहे हो? अरे गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि ब्रह्मा जी को मारने लगे? अरे हम तो पहले कह रहे हैं देवता तुम्हारा हम कह रहे हैं ये बड़े आपको कहा देवता का नाम बात हमने देवताओं का बात में लिया, नाम बात में लिया है। पहले हमने अपने आप को कहा है हम नहीं रहेंगे साथ एक क्षण। फिर मैं धनुष तोड़ने वाले का अपना नाम नहीं जानते हैं, मैं बताई दे रहा हूँ। आवेश के रथ पर चढ़े, जब क्रोध होता है ना तो विवेक काम नहीं करता। सही बताना, वो का झूठा बता रहे हैं। बिल्कुल झूठ है। हम महापुरुषों से सत्संग कर रहे हैं बिल्कुल कर ले। तो देखिए जरा, यहाँ पर धनुष टूटा है, धनुष तोड़ने वाले पर आक्रोश है, तो आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से सिखला है। धनुष भंजन हार पर देख सारा रोष है, स्पर्श से विघटित हुआ, छुअत टूट। देखो रघुपति निकल गया, निकल गया। अब यही रघुपति यहाँ है। कहा हमने नहीं कहा, हमने तो कहा कि छुअत टूट, तो रघुपति ने दोस्तों किसने कहा? परशुराम ने। यही है, यही रुक जाओ, थोड़ी ठहर ले। छुअत टूट, रघुपति ने दोस्तों स्पर्श से विघटित हुआ, क्योंकि भ्रातृ पर आक्रोश है, मोहांत होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है, और पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष। ये बात सीधी क्यों नहीं? निज बुद्धि पर बिठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य को ऐसे एक छोटे सा दर्शन आ गया, स्पर्श से ज्यादा स्पर्श से विघटित हुआ, छुअत टूट। तो छुअत टूट में मैं छोटा सा भाव आपको दिए दे रहा हूं। छुअत टूट, आप सोच रहे होंगे कि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ तो लिया गया है, चढ़ाया गया है, खींचा गया है, और लक्ष्मण कह रहा है कि छुअत टूट। ये कैसे? उसके दर्शन राम जी ने जिस समय प्रतिज्ञा का दर्शन किया, खींचा, चढ़ाया, लिया, एक प्रयोग हुआ था लेख चढ़ावत में, पुनि धन नभ मंडल सब। धनुष कैसा हो गया? नभ मंडल, मंडलाकार, वृत्ताकार, गोलाकार। और गोलाकार कैसे हुआ? कैसे होगा? राम जी ने जिस समय प्रतिज्ञा का दर्शन किया, इतना खींचा, इसके दोनों सिरे
आपस में छुए, क्योंकि जब तक इसके दोनों सिरे आपस में छुएंगे नहीं तब तक ये मंडलाकार होगा नहीं। तो जैसे दोनों सिरे आपस में छुए तो छुअत टूट रघुपति न लेकिन खींचा तो डोरी को गया था, हाँ, तो टूटा धनुष का। उसका कारण है राम जी ने जिस समय प्रत्यंचा का कर्षण किया, खींचा तो डोरी खींची गई। जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए। डोरी ने टूट करके धनुष टूट गया। उसका कारण है जैसे खींचा तो प्रत्यंचा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गया और खींचने पर धनुष हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं तो प्रत्यंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। और जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं तो जैसे धनुष टूट गया। बड़ी बात तुम्हें प्रमाण संशय दिया जाए। एक और दर्शन है, राम जी ने जिस समय प्रत्यंचा का दर्शन किया ऐसे किया होगा। अब देखिए दोनों में क्रिया हो रही है, इसमें भी और इसमें। प्रत्यंचा झुक रही है, लचीलापन, इसमें लचीलापन है। मैं देखा और ये महोदय अकड़े खड़े हैं, दुई अकड़े हैं, किया जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के सामने झुक जाते हैं तो प्रत्यंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो अभक्त होते हैं, राम के सामने अकड़े खड़े रहते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे होगी। तो छूट टूट रघुपति न दोषु। एक छोटा सा भाव और है तो अनिल मिश्रा जी की तरफ से लक्ष्मण परशुराम जी की का नाम संवाद को सुन करके 25-25 रुपए की मुद्राएं उन्होंने प्रदान की है।